नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है और उन्हें हिंदू धर्म में भाग्य का देवता भी माना गया है। किसी भी नई शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना अहम माना जाता है। इस काम में लाभ मिलता है और भगवान जी की कृपा लोगों पर बनी रहती है। इस दिन गणेश भगवान का व्रत करने से भी लाभ मिलता है और इसके अलावा अगर इस दिन कथा का पाठ या उसे सुना जाए तो भगवान गणेश खुश होते हैं और उनकी विशेष कृपा देखने को मिलती है। आइए तो हम जानते हैं वह कौन सी कथा है जिसे गणेश चतुर्थी पर सुनने से लाभ मिलता है। कथा की बात करें तो एक बार भगवान गणेश और माँ पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। माँ पार्वती ने इस दौरान वक्त बिताने के लिए शिवजी से चौपड़ खेलने की विनती की। शिवजी भी खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये पैदा हुई कि आखिर इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। ऐसे में शिवजी ने कुछ तिनके बटोरे और पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद उन्होंने पुतलों में से ये विनती की कि बेटा, तुम इस खेल को देखना और हार जीत का सही फैसला करना। शिवजी और पार्वती जी ने इसके बाद ये खेलना शुरू किया। उन्होंने ये खेल 3 बार खेला, मगर तीनों बार ही पार्वती जी जीत गईं और शिवजी हार गए। अब फैसले की घड़ी थी। फैसला हुआ। इस दौरान पार्वती जी को विजयी बनाने की जगह उस लड़के ने शिवजी को विजयी घोषित किया। ये नतीजा सुनकर पार्वती जी उखड़ गईं और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने उनके साथ धोखा करने वाले को श्राप दिया। माँ पार्वती ने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ पार्वती से इसकी माफ़ी मांगी। माँ पार्वती ने उसे साफ किया और कहा, 1 वर्ष के बाद इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके हिसाब से गणेश व्रत करने से फल की प्राप्ति होगी और तुम मुझे प्राप्त करोगे। 1 साल बाद जब वहाँ नाग कन्याएं आईं तो बालक ने उनसे गणेश भगवान के व्रत की जानकारी ली और पूरे विधि विधान से 21 दिन तक गणेश भगवान का व्रत किया और खूब मन लगाकर पूजा पाठ किया। ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक से कहा कि वरदान मांगिए। बालक ने भगवान गणेश से कहा कि वो उसे इतनी ताकत दे दें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने माता पिता के साथ कैलाश आ सके। ये व्रत कथा इतनी ताकतवर है कि शिवजी को भी इस व्रत कथा का पालन करना पड़ा था। दरअसल खेल के दौरान बालक द्वारा गलत परिणाम की घोषणा करने के बाद माँ पार्वती सिर्फ उस बालक से ही परेशान नहीं हुई थी, बल्कि शिवजी से भी पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई थी। ऐसे में जब कैलाश पर्वत पर पहुंचकर बालक ने शिवजी को ये कथा बताई तो शिवजी ने भी भगवान गणेश जी का 21 दिन तक व्रत रखा और इससे माँ पार्वती प्रसन्न हुई और शिवजी को लेकर उनका गुस्सा शांत हो गया था। तो ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा।